Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will solve some problems of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आज आपको कराएंगे क्योंकि ये टॉपिक फिनिश हो चुका है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आंसर्स जो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया, हीट ऑफ कंबशन पढ़ाया, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना, उसकी क्वेश्चन आंसर्स, गिब्स एनर्जी के हमने करा भी दिया है और कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम देने जा रहे हैं आपको. आप भी करिए और हम भी करते हैं, दोनों लोग मिलके करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हीट ऑफ कंबशन. कंबशन का मतलब क्या होता है? व्हेन कार्बन बर्न्स एंड रिलीज एनर्जी. ठीक है ना, हमने पढ़ा चुके हैं. कंबशन ऑफ CH4 मीथेन, कार्बन एंड हाइड्रोजन at 25 degrees centigrade is minus 212.8 kilocalorie, 94.0 kilocalorie and 68.4 kilocalorie है. Then calculate heat of formation. Heat of formation of methane. ठीक है ना. तो कंबशन दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन दे रखा है मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखा है. 212.28 किलो कैलोरी. इस तरीके से वैल्यूज दे रखी है. आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है. तो हीट ऑफ कंबशन, अब आंसर कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं. तो हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट है CH4 प्लस ऑक्सीजन. मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बना रहा है? ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तब जो हीट ऑफ कंबशन है इसका वो है -212.8 किलो कैलोरीज. ठीक है. फिर सेकंड है व्हेन कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में. ये इसकी हीट ऑफ कंबशन है -94.0 किलो कैलोरीज. ठीक है. फिर थर्ड वन है 68.4 किसकी? व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाफ मॉलिक्यूल देन इट गिव्स H2O. ठीक है ना. तो ये इसकी हीट ऑफ कंबशन है -68.0 किलो कैलोरीज. चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं. देन वी राइट, इक्वेशन लिखते हैं पहले. CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर. यही इक्वेशन है ना. ठीक है, ये इक्वेशन है. तो CH4 की मान लीजिए हमें निकालना है तो उसे हम Q मान के चलते हैं. इसको हम Q मान लेते हैं. ऑक्सीजन की जो हीट ऑफ कंबशन 0, O2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है. CO2 में कितना है? -94.0 है. इसमें 2 मोल ऑफ वाटर है तो 2 इंटू -68.4 कर देंगे.
ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप करा। अब इसके बाद डेल्टा एच यानी टोटल एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी of product total enthalpy of product minus total enthalpy of reactant। यही तो हमने बताया था शुरुआत में, जब हम एक दो न्यूमेरिकल उसमें कराए भी हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये हो जाएगा हाँ, तो ये हो जाएगा -218.8। किसकी निकालनी है? मीथेन की निकालनी है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा -94.0 प्रोडक्ट की क्या है, प्लस फिर माइनस, इसको जो मल्टीप्लाई करिए आप तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो प्लस 2 इंटू माइनस 68.4 माइनस QF। ठीक है ना, QF। देन QF बराबर लिखेंगे, QF बराबर हो जाएगा अब इसको जरा सॉल्व करिए। ये सॉल्व होगा अगर माइनस, यहां पर देखिए 68.4 मल्टीप्लाई बाई 2 देन इज इक्वल टू 136.8 आ रहा है। यहां पर कितना आ जाएगा 94.0 प्लस यहां पर आ रहा है माइनस 136.8। ठीक है ना, देन इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिए। ये हो जाएगा माइनस 94.0 इंटू ये 4.0 हाँ, करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए तो जल्दी हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए 4.0 माइनस 136.8, तो ये इसमें 136 है, इसको इसमें प्लस करा तो ये आ जाएगा 230। ठीक है ना, 230.8 और उसके बाद इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी QF की -18.0 किलो कैलोरी। देखिए आपका इतना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करा, इसमें इसको ऐड करा
और फिर इसमें से माइनस करा तो कितना आ जाएगा 18.0 आ गया। तो 136.8 आया। 136.8 में 94.0 को ऐड करा, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन तो आती होगी। फिर इसको ऐड करने के बाद जितना भी आया ये ऐड करने पर 136.8 प्लस 94.0 देन इट आया माइनस 94 उतना 20। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें ज्यादा वो नहीं आ रहा है मुझे। ये देखिए, इसको जब यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बनाया है, ठीक है ना, तो -68.4 इंटू 2 ये आ गया 136.8, ठीक है ना। अब देखिए ये 136 फिर 136.8 प्लस 94 करा हमने तो ये आ गया आपका 230.94.8, ठीक है ना, ये 8 हो गया और 4 10, हाँ ये 230.8 हो गया। फिर 230.8 से ये हमने माइनस करा 218.8 तो ये आ गया करीब 18.0। तो ये वैल्यू कितने में आ रही है, इज इक्वल टू, ये आंसर आपका है, ठीक है। तो ये किसका निकाला हमने, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला है ऑफ मीथेन, ये निकाला है, यानी QF बराबर -18.0 पर मोल, ठीक है ना। तो ये इस ढंग से सवाल हमने आपको सॉल्व करके बताया कि हीट ऑफ कंबशन दे रखा हुआ है, यहाँ पर 2.8 94 68 ये दे रखा है। तो हमने CH4 की हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करा, माइनस करा। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, 94। ये आपका रिएक्शन में देखिए -94 और -2 इससे 68.4 को मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू -218.2 एंड -QF, यानी एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालने के लिए ये इक्वेशन बनाई हमने। फिर एंथैल्पी फॉर्मेशन जो मीथेन की है उसको निकाला। जब इसको सॉल्व किया तो दोनों को क्या करा, ऐड करा, ये इसको पहले मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ पर आप जानते हैं इन दोनों ये जो वैल्यू आएगी उसमें हम इसको 94 से प्लस कर देंगे। जब प्लस करा तो आपकी जो वैल्यू आई थी वो 230.8 आई थी और हमने दे रखा था हीट ऑफ फॉर जो ये वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कहाँ गई, हाँ जी 218 वैल्यू जो थी वो हमने ये 218.2 वैल्यू जो थी इसमें से हमने इसको जब माइनस करा तो ये करीब आ गया 18.0 जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है किसका, मीथेन का, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हुई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया
कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे करके जो आपको ये जो सॉल्व करा है हमने, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को हम माइनस करते हैं। तो इस ढंग से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए कि एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहला हाफ H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। अभी आप देखेंगे OH जिसमें डेल्टा H है 10.06 किलो कैलोरीज, फिर H2 यानी हाइड्रोजन, ये गैसेस फॉर्म में है, इसकी एंथैल्पी है 104.18 किलो कैलोरीज। फिर ऑक्सीजन दे रखा है, ये ओजोन में चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा एच इसका दे रखा है 118.32 किलो कैलोरीज। तो कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, ठीक है ना। कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी। अब आप देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आप भी करते चलिए कि सपोज OH बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू x किलो कैलोरीज है, ठीक है ना। तो देयरफॉर डेल्टा H बराबर x किलो कैलोरीज मान के चलते हैं, x निकालना है हमको। तो फर्स्ट में हाफ H2, ये हाइड्रोजन गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हाफ डेल्टा H बराबर हो जाएगा 10, कितनी दे रखी थी 104.18, ये देखिए ये दे रखी है 104.18, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 क्यों करेंगे, हाफ H2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो यहां पर आया 52.09 किलो कैलोरीज। डिवाइड करके देख भी सकते हैं आप। फिर दूसरा है सेकेंड रिएक्शन में हाफ O2 ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ ओजोन लिख दिया था क्या हमने, नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन लिखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए हाफ O2O, ये भी गैसेस है, तो हाफ जो एंथैल्पी है इसकी क्या हो जाएगी, कितनी दे रखी है 118.32, तो यहां पे लिख लीजिए 118.32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए 59.16 किलो कैलोरी, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन को देखिए, हाफ H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स हाफ O2, हाफ ऑक्सीजन, ये दे रहा है हाफ H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव OH। तो OH की जो एंथैल्पी दे रखी है वो 10.06 किलो कैलोरी दे रखी है, ये देखिए सबकी दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी करना है हमको। तो इसको सिंपल ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना। अब वेरी सिंपल, ऐड इक्वेशन 1 and
2, फिर देन सब्ट्रैक्ट या फिर माइनस पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, फिर देन सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। देन तब हमें क्या मिलती, देन वी गेट डिसोशिएशन इक्वेशन ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहां पर डेल्टा H बराबर X इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट इक्वेशन 52 एंड 59, तो कुछ ऐसे लिखेंगे 52.09 प्लस 59.16 माइनस उसकी इंथैल्पी किससे माइनस करेंगे 10.06, ये इक्वेशन बनी बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए। तो फर्स्ट क्या थी, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंथैल्पी, जो फर्स्ट थी वो 52.09 है, सेकंड 59.16 है, ठीक है ना। दोनों को ऐड करके माइनस, तो इन दोनों को में 52 में से पहले ये माइनस होगा और फिर इसमें ये प्लस हो जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे, करके देखते हैं, आप भी करिए बच्चों, आप भी करिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप लोग मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट्स होंगे आई होप। तो 552.09 माइनस 10.06 इज इक्वल टू 42.03 आया, फिर माइनस 59.16 ये आ गया, नहीं माइनस क्यों करेंगे, फिर हमने एक मिनट 52.09 है माइनस 10.06 42. फिर देन प्लस करें 59.16 एक मिनट 09 ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 101.1 किलो कैलोरीज। इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इसमें ये प्लस कर देंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएगी नियर अबाउट, आपकी कुछ डिफरेंस आएगा 1 और 2 का, तो डजेंट मैटर, मगर ये आपका सॉल्व्ड, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से हमने ये बॉन्ड एंथैल्पी निकाली है OH बॉन्ड की, ठीक है ना। और देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस।
एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है, गिब्स इक्विलिब्रियम पर है कि क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट बी equilibrium for the following reaction at 298 केल्विन। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले रिएक्शन लिख लीजिए, अमोनिया प्लस CO2, ये इक्विलिब्रियम पर है तो NH2CO NH2 एक्वस प्लस वाटर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी at the given temperature is दे रखी है 13.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो वी नो दैट कि log k is equal to अपॉन 2.303 RT। ये कैसे इक्वेशन बनी? आपको पता है कि वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT के, तो K बराबर डेल्टा जी अपॉन 2.303, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे भी हमने लिखा था, वो आप उस ढंग से लिखिए कि डेल्टा आर जी इज इक्वल टू, हमने पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, 303 RT log K, then K will be log K will be डेल्टा आर जी 2.303 RT हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा G की वैल्यू क्या है, -13.6 10⁻³ जूल पर मोल अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल, और ये है T की वैल्यू 298 के। इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा? जो भी आएगा वो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी। तो आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.303 इंटू 4 इंटू 298,570। फिर माइनस, आप ही करिए, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं?
हाँ, ये वैल्यू करीब आ गई है 2.38। ठीक है ना। तो अगर हम k का एंटी लॉग देखें 2.38 का, तो ये करीब होगा 2.4 इंटू 10 की पावर 2। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करा, 2303 को मल्टीप्लाई करा 8.314 से और मल्टीप्लाई 298, फिर इसमें से इसको डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आई 2.38 में आई, उसकी एंटी लॉग देखा हमने तो 2.4 इंटू 10 की पावर 2 आई है। तो आपको सारे लोगों बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बाकी मेथड हमने बता दिया है कैसे करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन है गिव्स पर है कि सपोज डेल्टा H बराबर -28 किलो जूल एंड डेल्टा S इज इक्वल टू -60 जूल पर किलो एट what टेम्परेचर विल बी। ठीक है ना। तो चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, डेल्टा जी इज लेस देन 0। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होता है डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो टी विल भी क्या हो जाएगा, टी विल भी क्या हो जाएगा, कुछ पॉसिबल वैल्यूज दे रखी हैं। पहला है 46.7 के, दूसरा है 467 के, थर्ड है 500 के एंड फोर्थ है 60 के। तो आप बताइए इसमें कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे टी की वैल्यू। तब हाँ, तो एट दैट टाइम ये वैल्यू हो जाएगी, टी विल बी 467 केल्विन। ठीक है ना। अब आप ट्राई करिएगा, when t is equal to 47 के। ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने आपको बता दिया है। और कोई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और है,
calculate the standard Gibbs free energy इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं गिब्स एनर्जी पर, आप ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है ना। बस सिर्फ सिंपल फॉर्मूला आपको पुट करना है और माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द फंक्शन ऑफ for the calculate the standard Gibbs energy for the formation of गलती से निकल गया था, for the formation of methane from and hydrogen at 298 केल्विन। कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। गिवन द जो एंथैल्पी है वैल्यू इज -74.9 किलो जूल, ठीक है ना। एंड डेल्टा एस बराबर दे रखा है -80.7 जूल पर किलो मोल। ये गिवन है, गिवन द डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा एस वैल्यू दे रखा है। अब हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, जी माइनस डेल्टा एस, यही होता है ना। डेल्टा जी बराबर टी डेल्टा एस, सिंपल, वेरी सिंपल, यानी डेल्टा जी बराबर हो जाएगा -74.9 किलो जूल पर मोल, फिर माइनस डेल्टा जी बराबर एच माइनस टी डेल्टा एस, सॉरी इसको करेक्ट करिए, डेल्टा जी बराबर एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं फ्लो में लिखते जा रही हूँ कभी कभी तो दिमाग से उतर रहा है, तो अब ये फॉर्मूला सबको आता है, डेल्टा जी बराबर एच माइनस टी डेल्टा एस लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 74.9 किलो जूल पर मोल माइनस 298 आ जाएगा, क्योंकि तो इस पे टेम्परेचर दे रखा है हुआ है केल्विन में, ठीक है ना। और 2 और क्या दे रखा है, 80 डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 80.75, ठीक है ना। जूल पर मोल, और यहां पर 1 किलो जूल है, अब डिवाइडेड बाय 1000 जूल, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी की, वो करीब आएगी 50.9 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये फॉर्मूला है, डेल्टा जी बराबर एच माइनस टी एस, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, इसकी हमने किलो मोल रख रखा है, तो किलो मोल को चेंज कर दिया इन्होंने, 1 किलो जूल को डिवाइड करा 1000 जूल से, ठीक है ना। फिर इसमें वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, फिर माइनस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू यहां पर दे रखी है माइनस में, यहां देखिए डेल्टा एस की वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो यहां भी हमने माइनस करा हुआ है, इंटू 1 किलो जूल पर 1000 जूल से डिवाइड करा हुआ है, इसको किलो जूल पर मोल में चेंज करने के लिए।
पर मोल में चेंज करने के लिए, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू आई 50.9। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। बस आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, डेल्टा गिव्स एनर्जी का एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना। ये जब फॉर्मूला आएगा आपको, तो आप कोई भी गिब्स एनर्जी निकालने में आराम से किसी भी चीज की गिब्स एनर्जी को आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में काफी क्वेश्चंस कराए हुए थे गिब्स एनर्जी पर, ठीक है ना। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस आंसर थे जो हमने आपको कराए हैं। एक दो क्वेश्चंस आप ऐसे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे जैसे आता है कि प्रिडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। जैसे ए लिक्विड है, crystallizes into solid. Second, temperature of a crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin, ठीक है। एंड थर्ड इज, एक रिएक्शन दे रखी है सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो चेंज हो रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन जो है वो गैसेस स्टेट से 2H में चेंज हो रहा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, तो उसकी क्या पूछ रहे हैं, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। तो इसमें क्या होगा, सोल्यूशन पर आते हैं हम। सोल्यूशन में जब फ्रीज हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हम एंट्रोपी में समझा चुके हैं। जैसे ये एक सॉलिड है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स अगर अरेंज्ड फॉर्म में हैं, तो उस समय उसकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और अगर यही मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अगर हम सिस्टम जो भी, अगर ये सॉलिड था और अगर ये लिक्विड में चेंज है, या फिर हम कह सकते हैं या गैसियस स्टेट में है, चलिए गैसियस मान लेते हैं, हम इसको लिक्विड भी हटा देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल रैंडमली बिखरे हुए हैं, अफरा तफरी मची हुई है। इन दैट केस एंट्रोपी इंक्रीजेस। उस समय क्या होगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एंट्रोपी डिक्रीजेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन फ्रीजिंग स्टेट, मॉलिक्यूल्स आर इन ऑर्डर। इन आफ्टर freezing the molecules attain an order state, जो कि हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड क्या चीज है कि टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115। तो एट 0 केल्विन the constituent particles are static and entropy is minimum. If temperature is raised 115 K, so these begin to move. ये क्या, molecules begin to move, oscillate about their equilibrium position in the lattice and system become more disordered. सेकेंड में क्या हो जाएगा, सिस्टम बिकम मोर, सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम बिकम
मोर डिसऑर्डर्ड में हो जाएगा, जो ये हुआ है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्ड का मतलब व्हेन टेम्परेचर रेज्ड, व्हेन टेम्परेचर रेज्ड, डिसऑर्डर्ड हो गया। एंड एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर थर्ड स्टेट देखें कि जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी 2NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है, कार्बन सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉलिड एंड इट हैज लो एंट्रोपी। यहां पर क्या होगा, इसकी लो एंट्रोपी है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर इन अरेंज्ड फॉर्म। एमम प्रोडक्ट देयर आर वन सॉलिड एंड टू गैसेस, ठीक है ना, एंड टू गैसेस द प्रोडक्ट प्रेजेंट ए कंडीशन ऑफ हायर एंट्रोपी। इसकी क्या हो जाएगी, हायर एंट्रोपी हो जाएगी। ये गैस स्टेट में जा रहा है, यहां पर क्या था, ये सॉलिड स्टेट में था। तो सॉलिड में क्या था, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड। तो डिसऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी विल इंक्रीज, ठीक है ना। फिर रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट का हो गया। फिर फोर्थ है H2, सॉरी फोर्थ नंबर है, तो H2 से ये चेंज हो रहा है ट्वाइस H गैस में, ठीक है ना। तो वन मॉलिक्यूल गिव्स टू atom, that is number of particle increases and leading to more disorder state. So 2 mole of hydrogen has higher entropy than 1 mole of hydrogen. यहां पर हाइड्रोजन क्या है, 1 मोल है, और यहां पर हाइड्रोजन क्या है, 2 मोल है, ठीक है ना, 2 मोल है। तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा कही जाएगी, 1 मोल की जो है इसकी एंट्रोपी लेस, 1 मोल है। ये ऑर्डर्ड फॉर्म में थे और ये क्या हो गए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, डिसऑर्डर्ड है। तो डिसऑर्डर्ड का मतलब, इसका मतलब इसकी जो एंट्रोपी है वो मोर है, ज्यादा है। समझ में आया। तो आपको अब तक एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी कब कम होती है और कब ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, गिव्स एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराए, हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करा दिए हैं हमने, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में एनसीईआरटी की, वो भी आपको अपने आप से करना है, और जो नहीं आ रहे हैं उसको आप देखिए, समझिए कि कैसे करना है, वो निकल आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस है इसमें, हाँ एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही है कि फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है। तो आप चलिए, आपको अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो आपको होपफुली बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। जो भी आपके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम जैसे जैसे कभी भी आपको टेस्ट ले सकते हैं, कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस दे सकते हैं,
तो आपको जितने क्वेश्चंस कराएं उसकी आप प्रैक्टिस करिए। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स है अगर उसमें, तो एक बार फिर से देखिए कि फॉर्मूला क्या है, कैसे क्वेश्चंस का आंसर रखा है, कि कैसे हमने सॉल्व करा है। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। और फिर भी अगर कोई क्वेरीज लेनी है आपको, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं। लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे ढंग से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आज हमने सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, और अच्छे ढंग से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस का डाउट है, कोई क्वेरीज लेनी है, तो studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।